तो गाइस, मैं एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे ही इस मूवी का स्टार्ट होता है, हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सियोंग है और सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है। तो इसके लिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि सियोंग अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। लेकिन सियोंग को और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और इसके बाद वो एटीएम जाकर अपनी मदर के सारे पैसे निकलवा लेता है और फिर जाकर सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और फिर हॉर्स राइडिंग गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए उस कंपनी के लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और वो लोग सियोंग को अच्छी तरह मारते हैं। तो फिर सियोंग जब जेबें चेक करता है अपनी उनको पैसे वापस लुटाने के लिए, तो उसकी जेब में पैसे होते नहीं, उसकी जेब किसी ने काट ली होती है, यानी कि वो पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। तो सियोंग को याद आता है जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो सियोंग एक लड़की से टकरा गया था। जरूर उस खूबसूरत लड़की ने ही उसकी जेब काटी है, क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते नहीं है। तो इसीलिए वो लोग सियोंग को 1 महीने का और टाइम देते हैं ताकि वो पैसे वापस लौटा सके। तो इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है और डिनर करने के बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी। और फिर जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था, तो तब अचानक उसके पास एक आदमी आता है एक सूटकेस लेकर, और उस आदमी को सियोंग बिल्कुल भी नहीं जानता था और वो आदमी सियोंग के लिए बिल्कुल अननोन था। और वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, और वो सियोंग को कहता है अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तो इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है और फिर सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी कि सियोंग 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। और इसके बाद सियोंग को वो अननोन पर्सन एक कार्ड देता है, अगर तुम और भी ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर राब्ता करो। तो जब सियोंग घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो चुकी है और उससे डिवोर्स लेकर उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी। और सियोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे बिल्कुल भी दूर जाए, लेकिन सियोंग को उसकी कस्टडी लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो अपनी बेटी की कस्टडी को हासिल करने के लिए सियोंग उस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर राब्ता करता है। तो फिर उसके बाद सियोंग को कॉल आती है और वो एक गाड़ी का इंतजार करता है, और जब वो गाड़ी आ जाती है तो वो सियोंग को लेकर चली जाती है और उस गाड़ी में और भी लोग बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद उन सब लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन लोगों की आंख खुलती है तो वो सब अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं और जहां पर 456 लोग शामिल थे और वो सब लोग वहां पर एज अ प्लेयर थे और वहां पर सब लोगों को एक तरह का यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। और इस फैसिलिटी का होस्ट और लीडर एक आदमी था जो कि वहां पर एक फ्रंट मैन था और सब पर नजर रखे हुए था। और वहां पर उन सब लोगों में एक बात कॉमन थी, जिन लोगों को भी यहाँ लाया गया था उन सब ने कर्जे। और फिर सियोंग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बहुत बुरा आदमी था और उस बुरे आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और इसी वजह से वो यहाँ पर आया था कि उसने मरना तो है, चलो गेम खेला जाए। और इसके बाद हम 2 प्लेयर्स को देखते हैं, एक प्लेयर का नाम साई बियोक और दूसरे का नाम जैंग होता है। और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर साई बियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए सियोंग उससे पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है और तभी वहाँ पर पिंक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड आ जाते हैं और उन सब के फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। और फिर गार्ड उन सब लोगों को बताते हैं कि तुम सब लोगों को यहाँ 6 गेमें खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा इसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे कि उसकी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। और फिर इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता, और दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर मना करेगा खेलने से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे देखेंगे। और गेम का तीसरा रूल ये था, और जो लोग भी ये गेम नहीं खेलना चाहते वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। और फिर इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है और फिर यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगवो से भी मिलता है जिसे वो बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चला गया था और पहली गेम के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल थी। और इस गेम का रूल काफी सिंपल था, और जब डोल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना होगा और जैसे ही डोल गाना गाना बंद कर देगी सबको वहीं पर रुक जाना होगा और बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करना, और जो अपनी जगह से हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में तो ये उन सब लोगों को एक प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब गेम स्टार्ट होने के बाद एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और फिर हमें यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब पता चलता है कि मार देना होता है इसका मतलब। और ये देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उन सब लोगों को पता चल जाता है कि वो बहुत बड़े
खतरे में हैं। और फिर ये सब लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लग जाते हैं, क्योंकि ये गेम का रूल था कि जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। और फिर जो सर्वाइवल होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को पूरा कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। तो जो लोग मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 में से 255 प्लेयर्स ही बाकी रह गए थे, क्योंकि सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं तो कोई भी प्लेयर गेम खेलना नहीं चाहता था। जैसा कि रूल नंबर 3 में कहा गया था कि मेजॉरिटी अगर कहे तो गेम स्किप कर दिया जाएगा। तो इसके लिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग कराता है, लेकिन इससे पहले उनको प्राइस मनी दिखाया जाता है, यानी कि जो प्राइस मनी विनर को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। अगर ये लोग गेम छोड़कर चले जाएंगे तो ये सब पैसे मरे हुए लोगों की फैमिलीज को मिल जाएंगे। और ये प्राइस मनी टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है। और इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी। तो फिर इसीलिए इस गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में चाहें तो इस गेम को रिज्वाइन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन में जाता है और फिर वहां पर वह पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को सियोंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो नंबर लिखा हुआ था वो रॉन्ग था। और फिर इसके बाद जब सियोंग घर पर जाता है तो उसकी मदर वहां पर मौजूद नहीं होती। और दूसरी तरफ सियोंग का क्लास फेलो सेंगचू अपनी मोम को छुप कर देख रहा होता है। और फिर तभी वहां पर सियोंग भी आ जाता है और यहाँ पर सेंगवू अपसेट होते हुए सियोंग को कहता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है, कि मैंने सारे पैसे क्लाइंट से लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे के सारे पैसे डूब गए और फिर मैं कर्जे में डूब गया। और फिर सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, क्योंकि सियोंग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था और डायबिटीज का इलाज ना होने की वजह से उसका जख्म और भी बढ़ गया था। और डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि उसकी मदर का इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसका पाँव काटना होगा और इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। लेकिन सियोंग के पास तो कुछ भी पैसा मौजूद नहीं था, बल्कि सियोंग ने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी चुरा लिए थे। तो फिर इसके लिए पैसे मांगने के लिए वो अपनी वाइफ के घर जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। तो फिर सियोंग की वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए। और फिर तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आ जाता है और सियोंग को ये भी कहता है कि तुम मेरी फैमिली से बिल्कुल दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लग जाता है और तभी उसी की बेटी वहां पर आ जाती है। और इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है और इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीनी में आ जाता है। और फिर मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन सियोंग का फ्रेंड घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ्लाइट पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। फिर साइबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबियोक वही लड़की थी जिसने सियोंग की मनी चुराई थी, लेकिन साइबियोक को यहाँ पर अपनी मदर को लाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत। और साइबियोक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी मदर को यहाँ पर लेकर आएगी। और फिर हमें इसके बाद एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई मिसिंग था और फिर इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका भाई अपने घर पर भी कई दिनों से नहीं आया। और फिर जब ऑफिसर उसके घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने ऐसे ही सेम कार्ड सियोंग के पास उस पुलिस स्टेशन में भी देखा था। तो फिर ऑफिसर सियोंग के घर जाकर उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और फिर जब सियोंग अपने घर दोबारा जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा नजर आता है उसके दरवाजे में फंसा हुआ। तो फिर सियोंग दोबारा से डिसाइड करता है कि वो गेम को दोबारा से ज्वाइन करेगा। तो फिर सब प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक शिप के पास ले जाया जाता है और फिर वो ऑफिसर भी इन गाड़ियों का पीछा करते करते उस शिप तक पहुंच जाता है। तो फिर वो एक गार्ड को मारकर उस पानी में फेंक देता है और उसकी यूनिफॉर्म खुद पहन लेता है। तो फिर इन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर लाया जाता है जहाँ पर वो फैसिलिटी बनी होती है। और फिर यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम उनके साथ कौन सा होगा और इस गेम को कैसे खेला जाएगा। तो फिर उसके बाद इन लोगों की अलग अलग टीमें बना दी जाती हैं और उन सबको खाना दिया जाता है। और फिर साइबियोक गार्ड से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लग जाती है। तो फिर उसे नजर आता है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, क्योंकि गार्ड्स को अब शक हो जाता है। तो एक गार्ड वॉशरूम्स को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक साइबियोक वापस आ चुकी थी। और फिर इसके बाद साइबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है, जो सब कुछ उसने देखा था। और फिर यहाँ पर सेंगवू उन लोगों की बातें सुन लेता है। फिर सेंगवू साइबियोक से इस बारे में पूछता है, तो इस पर साइबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। और फिर अगले सुबह इन सब प्लेयर को एक प्ले ग्राउंड में लाया जाता है। तो फिर उनको 4 शेप्स दिखाई जाती हैं और उन चारों शेप्स में से उन लोगों को एक एक शेप चूज करनी थी। और फिर यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और हमें क्या करना है। तो सेंगवू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है, जिसके बाद हम सबको एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी होती हैं और गेम उनकी ये होती है, उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना होता है।
बिल्कुल भी डैमेज किए बगैर। अगर शेप थोड़ी सी भी खराब होगी तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ सेंगवू तो इजीली उस शेप को निकाल देता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है तो सियोंग की हालत खराब होने लग जाती है और वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाता है और बाकियों को मार दिया जाता है। और वापस रूम में 187 प्लेयर्स आए थे और अब इन लोगों में से सिर्फ 108 लोग रह गए थे। बाकी सब लोग गेम में मारे जा चुके थे और इसके बाद सबको एक रूम में खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है और फिर जहां पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर मर जाता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर भी होता है, तो फिर वो डॉक्टर गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर चाइनीज को बेचता था और यही इसी का काम है। तो फिर जब डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सब कुछ फ्रंट मैन से छुपकर हो रहा था। और यही वजह थी कि उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी फुटेज डिलीट कर देता था ताकि फ्रंटमैन ना देख सके। और गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में सब कुछ पहले बता देते थे ताकि वो बच जाए। और फिर यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है, आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो सब लोग आपस में लड़ने लग जाएं और जिससे ये होगा कि वीक प्लेयर सारे गेम से आउट हो जाएंगे। और फिर गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में भी बता देता है ताकि वो बच जाए। और अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स बंद होने वाली थी और यहाँ पर सेंगवू को पता था कि सियोंग की कुछ उल्टा करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि लाइट ऑफ हो जाती है और फिर जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सबको मारने लग जाता है। तो जैंग एक लड़की को मारकर साइबियोक को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सियोंग उस लड़की को बचा लेता है जिसका नाम साइबियोक था। और फिर गार्ड्स वहां पर आकर उन सब लोगों को रोक लेते हैं, लेकिन फिर 80 लोग बचे हुए थे। और फिर इसके बाद इन सब लोगों को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन सब लोगों को 10-10 की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। और फिर सब लोग ऐसा ही करते हैं, 10-10 की टीम बना लेते हैं, क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले ही पता था, तो इसलिए वो साइबियोक को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मेल्स को ही रखता है, क्योंकि उसको ताकतवर लोगों की जरूरत थी गेम जीतने के लिए। और इसके बाद सेंगवो भी अपनी टीम बना लेता है। तो अब उनके पास एक प्लेयर कम था, तो साइबियोक की फीमेल फ्रेंड उनमें ऐड हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वार गेम थी, यानी कि रस्साकशी की गेम थी। और उन्होंने अपने जोर के साथ अपने सामने वाली टीम को हराना होता है। अगर उनकी टीम कमजोर होगी तो वो जीत नहीं सकते। तो फिर हम देखते हैं गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम आसानी से इस गेम को जीत लेती है। तो फिर हम देखते हैं इसके बाद बारी होती है सेंगवो की टीम की। तो उनकी टीम का एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ठग ऑफ वार की बहुत सारी गेमें खेली हैं, तो इसीलिए वो बूढ़ा आदमी इन सबको गाइड करता है कि कैसे हम जीत सकते हैं। तो फिर उस बूढ़े आदमी के बताए हुए तरीकों से वो गेम जीत जाते हैं। तो फिर दिखाया जाता है कि लाइट्स ऑफ होने वाली हैं। तो फिर सेंगवो उन सबको कहता है कि अब रेडी रहना, क्योंकि हम पर हमला हो सकता है और हम सब लोग एक एक करके पहरा देंगे ताकि कोई भी हमें मार ना सके, क्योंकि लाइट बंद होने के बाद एक दूसरे पर सब लोग हमला कर देते थे। जैंग की टीम में एक से एक बढ़कर चालाक प्लेयर मौजूद था और जैंग को खतरा होता है कि उसी की टीम उसी को शायद साइड पर न लगा दे, यानी कि उसे ही अपने रास्ते से हटा दे और मार डालें। तो दूसरी तरफ डॉक्टर और वो गार्ड मिलकर डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। तो इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28-29 को वापस जाना था बाहर। तो फिर सभी लोग एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं कि इसमें एक किडनी है और वो सब लोग हंस कर उसको ज़ोंबी कह रहे थे। और यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था वो वही अफसर था जिसने शिप के स्टार्ट में उस गार्ड को मारा था और उसकी यूनिफॉर्म पहन ली थी। तो उस ऑफिसर को शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके भाई की भी एक किडनी थी। तो इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। तो रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बम लगा है। तो गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश करता है। तो फिर इसीलिए गार्ड नंबर 28 को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस शो करने के लिए कहता है और फिर यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है। तो साथ साथ वो गार्ड नंबर 28 पर अपनी गन भी पॉइंट कर देता है। तो फिर साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है जिस डेड बॉडी को ये लोग ज़ोंबी बुला रहे थे। तो जिस पर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। तो यहाँ पर गार्ड नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और वहाँ पर सब लोगों का डाटा मौजूद है। तो यहाँ पर वो ऑफिसर उस गार्ड को मार देता है और फिर यहाँ पर वो डॉक्टर उस गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में नहीं पता था। तो इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो एक गार्ड को पकड़ लेता है। तो फिर उन लोगों की फाइट होने लग जाती है। तो इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। तो फिर एक गार्ड भी उसका पीछे करते करते प्लेग्राउंड में आ जाता है
और यहाँ पर गार्ड उस डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर मारने वाला होता है और फिर यहाँ पर फ्रंटमैन आकर उस गार्ड को मार डालता है और फिर बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं और फिर साथ साथ उन लोगों को यहाँ पर 28 की भी बॉडी मिल जाती है। तो जिससे इन लोगों को ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है और उधर वो ऑफिसर फ्रंटमैन के ऑफिस में पहुंच जाता है। तो फिर वो ऑफिसर चेक करते करते एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर सब लोगों के रिकॉर्ड मौजूद थे और फिर जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है और वहाँ पर उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है जिस लिस्ट में उसके भाई का नाम भी था, यानी कि उसका भाई भी कभी विनर हुआ करता था। और उधर सभी लोगों को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है और जहां पर सब लोगों को अपना अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहा जाता है और फिर सब प्लेयर ऐसा ही करते हैं और अपना अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं। तो साइबियोक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसका पार्टनर नहीं बनना चाहता था और इसके बाद सब प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है, एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जबरदस्ती किए हुए, यानी कि जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे तो उसे मार दिया जाएगा। तो उसके बाद सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड इवन और गेम खेलते हैं और जिस गेम में उन लोगों को सामने वाले का पता करना था कि उसके हाथ में कितने मार्बल्स हैं और यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सेंगवू के सारे मार्बल्स जीत जाता है और जिसकी वजह से लास्ट में सेंगवू के पास एक ही मार्बल बचता है और अब सेंगवू को पता चल चुका था कि वो अब बच नहीं पाएगा और मर जाएगा। तो फिर सेंगवू सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा लेता है तो उसे समझाता है कि जो भी हार गया उन लोगों का मैच दोबारा कराया जाएगा और ये बात सियोंग का फ्रेंड मान जाता है और सेंगवू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स ले लेता है और इसके बाद सेंगवू सारे मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। तो जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहां पर स्टोन्स होते हैं और दूसरी तरफ प्लेयर नंबर 1 जो कि एक बूढ़ा आदमी था उसकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो बूढ़ा आदमी इधर उधर घूम रहा था लेकिन सियोंग किसी तरह उस बूढ़े आदमी को ऑड इवन गेम खेलने के लिए राजी कर लेता है और फिर बूढ़ा आदमी और सियोंग ऑड इवन गेम खेलते हैं और यहाँ पर बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था और फिर यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है और यकीन मानिए वो बूढ़ा आदमी तो काफी ज्यादा चालाक था और उसने एक मार्बल तो अपने पास ही रखा हुआ था और फिर वो बूढ़ा आदमी दोबारा से इधर उधर घूमने लग जाता है और अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक मार्बल मुझे दे दो या प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेल लो। तो फिर बूढ़ा आदमी सियोंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। तो फिर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मुझे सब पता था लेकिन मैं जानबूझकर ये एक्टिंग कर रहा था। तो फिर ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और फिर सियोंग उस बूढ़े आदमी को सारे मार्बल्स दे देता है और फिर यहाँ पर साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं और उनकी ये गेम होती है कि जो दीवार के पास ज्यादा मार्बल फेंकेगा वही जीतेगा। पहले साइबियोक अपने मार्बल्स वहां पर फेंकती है लेकिन जब साइबियोक के फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। फिर साइबियोक ये देख लेती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा से कहती है गेम खेलो मेरे साथ। तो फिर वो कहती है साइबियोक मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है रोने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हारी मदर है और वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और फिर इसी वजह से साइबियोक की फ्रेंड को मार दिया जाता है और साइबियोक बच जाती है और इसके बाद मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सब वापस रूम में आ जाते हैं। तो फिर जैंग यहाँ पर देखता है कि साइबियोक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है। तो ये सब कैसे हो गया कि वो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़े आराम और सुकून से बैठी हुई थी। और फिर हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये साइबियोक की फ्रेंड भी जैंग की फ्रेंड थी, लेकिन अब उन दोनों के दरमियान कुछ क्लैश चल रहा था तो इसलिए जैंग की वो फ्रेंड जैंग को बुली करती है। तो फिर एक डेड बॉडी के पास उस फ्रेंड मैन को उस ऑफिसर का कार्ड मिल जाता है। तो फिर तभी उस फ्रेंड मैन को पता लगता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसीलिए वो उन वीआईपीज को लेने के लिए चला जाता है। तो फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। तो फिर फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और हमें पता लगता है कि मेन आदमी यही है, ना कि फ्रंटमैन, और इस मेन आदमी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह होते ही उन सब लोगों को 5th गेम के लिए लाया जाता है और जहां पर हम देखते हैं 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं। तो फिर वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर चूज कर लेते हैं और ले लेते हैं। तो उन नंबर्स का ये मतलब था कि उन नंबर की तरह ही उन प्लेयर्स की बारी आएगी। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी कि नंबर 1 और 16। और फिर यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। तो अगर उसने पहला नंबर ले लिया तो वो फंस सकता है क्योंकि उसको गेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर लास्ट नंबर लेगा क्या पता उसकी बारी ही ना आए और टाइम कम रह जाए और वो मारा जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है तो वो सियोंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर दे दो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। और इसके बाद सब लोगों को गेमिंग रूम में लाया जाता है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि गिवन टाइम में ही उन लोगों को वो पुल क्रॉस करना है और उस पुल के बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं और एक ग्लास तो आम ग्लास होता है और दूसरा ग्लास होता है टेम्पर्ड ग्लास। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे और उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो सारे लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है
और जैंग आगे ही नहीं बढ़ रहा होता ताकि टाइम गुजर जाए और वो बच जाए। और अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता था, या तो वो लोग आगे चले जाएं या तब वापस। तो तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली करती थी, और वो दोबारा से जैंग को बुली करने लग जाती है। तो फिर वो जैंग को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और नीचे कूद जाती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। और वहाँ पर एक आदमी था जो ग्लास कंपनी में काम करता था, और उस आदमी को पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है और आम ग्लास कौन सा है। तो जब फ्रंट मैन को इस बारे में पता लगता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो आदमी उन ग्लास को पहचान ना सके। और फिर लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उन लोगों के पास टाइम बहुत कम था, यानी कि ना होने के बराबर। और फिर सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है और वो आदमी मर जाता है नीचे गिरकर। तो यहाँ पर सेंगवू, सियोंग और साइबियो ब्रिज को पार कर लेते हैं और उन लोगों की जान बच जाती है। तो गिलास टूटने की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा जख्म हो जाते हैं, खास तौर पर साइबियो को। और दूसरी तरफ उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। और वहाँ पर एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है और वो वीआईपी ऑफिसर को कहता है कि अपना मास्क रिमूव कर दो। और फिर ऑफिसर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। और फिर इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है क्योंकि उसने उस पर नजर रखी होती है। तो इसीलिए फ्रंटमैन उस ऑफिसर के पीछे चला जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। तो इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है और फिर फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। और जहां पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल करते हुए कट हो जाती है। और फिर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को वो सब प्रूफ भेजता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो नहीं जाते। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और फ्रंटमैन उस ऑफिसर को उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है और जहाँ पर हमें रिवील होता है कि ये तो उस ऑफिसर का ही भाई है। और इसके बाद उस ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उस ऑफिसर को शूट कर देता है और वो ऑफिसर जाकर पानी में गिर जाता है। और दूसरी तरफ ग्लास लगने की वजह से साइबियो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और साइबियो का बहुत सारा खून भी बह रहा होता और वो अपनी बॉडी से ग्लास का टुकड़ा निकाल रही होती है। तो फिर सर्वाइवल को डिनर के लिए एक बहुत ही आलीशान रूम में ले जाया जाता है और उन सब लोगों के पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, यानी कि रात में उन तीनों में से एक दूसरे को कोई भी मार सकता था। तो फिर तभी सियोंग नोटिस करता है कि साइबियो की काफी ज्यादा हालत खराब है। तो फिर सियोंग साइबियो को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे और फिर हम दोनों यहाँ से निकल कर मनी आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो फिर साइबियो को उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई भी है जिसे मैं यतीम खाने में छोड़कर आई हूँ। तो अगर हम दोनों में से कोई भी बचकर अगर यहाँ से बाहर गया तो उसे दोनों फैमिलीज की हिफाजत करनी होगी और ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं साइबियो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है और दरवाजा खड़काता है, लेकिन जब तक वो वापस पहुंचता सेंगवू उसे मार चुका था। तो फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि उन दोनों को लास्ट गेम के लिए यानी कि गेम नंबर 6 के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल तो बिल्कुल सिंपल था कि या तो मार दो या तो मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। और इसके बाद हम देखते हैं उन्हें एक प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है और गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। और फिर हम देखते हैं लास्ट में सेंगवू की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो तभी सियोंग कहता है मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ, और तभी सियोंग सेंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, तो जिसकी वजह से ये गेम सियोंग जीत जाता है। तो फिर सियोंग को फ्रंटमैन बुलाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा खेले। और इसके बाद हम देखते हैं एक बड़ी सी गाड़ी सियोंग को उसके घर ड्रॉप करती है और सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड भी था जो उसकी जेब में मौजूद था। और फिर हम देखते हैं जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जा चुके थे। और फिर इसके बाद सियोंग अपने घर चला जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। और इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और जहां पर हम देखते हैं सियोंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो ड्रग्स लेना शुरू कर चुका था और सियोंग ने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। और फिर एक दिन फूल बेचने वाली एक औरत सियोंग के पास आती है और वो औरत सियोंग को सेम वैसे ही कार्ड देकर जाती है जिस कार्ड में एक ड्रेस लिखा हुआ था। और फिर सियोंग उस ड्रेस पर चला जाता है और जहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये सब प्लेयर नंबर 1 ने किया था, जो वो बुरा आदमी था। और प्लेयर नंबर 1 तो अभी भी जिंदा है। अबे बूढ़े, ये क्या कर दिया तुमने? तुम अभी तक कैसे बचे हुए हो? तो फिर बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और मैंने ये गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर ये गेम एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था कि वो हमारे साथ गेम खेले। ये गेम सब लोगों ने अपनी मर्जी से खेली थी और खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया कि गेम देखने से ज्यादा मजा गेम खेलने में आता है। वो बूढ़ा आदमी से कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही पैसे हैं। और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत वाकया हो जाती है। और फिर सियोंग इसके बाद साइबियो के छोटे भाई के पास जाता है और उस बच्चे को लेकर वो साइबियो की माँ के पास चला जाता है।
तो वो साइबियो की मदर को कहता है इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ ही वो उसे एक बैग भी देता है जो पैसों से भरा हुआ था। और इसके बाद सियोंग स्टेशन पर चला जाता है और फिर जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिला था जो मूवी के स्टार्ट में मिला था, और जहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक अननोन पर्सन भाग चुका था। और फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो और क्यों तुम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। और आगे से उसे जवाब आता है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो सियोंग प्लेन में चढ़ जाओ। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मूवी। तो गाइज कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू अगेन।